Hi students, I'm going to discuss with you electric field and then electric intensity. अगर आप एक चार्ज रखते हो, right? Suppose this is a charge here. तो इस चार्ज की विसिनिटी, इसको बोलते हैं विसिनिटी, इसका क्षेत्र, एरिया. तो ये चार्ज जो है अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा. The region around a charge where its influence can be felt, that is called its electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? The space or the region around a charge where its influence can be felt, that is called electric field. अब क्या है, इसने चार्ज ने क्या क्रिएट कर दी? चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हम और चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं. तो जैसे ही हम एक और चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव एक्सपीरियंस करता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज where its influence can be felt by another charge. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी विसिनिटी है, एक ऐसी परिधि है जिसमें कोई दूसरा चार्ज जब आता है तो वो क्या महसूस करता है? उसका प्रभाव. होप इट इज क्लियर. इट्स सिंपल. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है? अब हम इसके ऊपर चलते हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली एट ए पॉइंट स्टडी की जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट स्टडी की जाती है बिकॉज ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is defined as the force acting per unit charge experienced by vanishingly small positive test charge Q naught. अब मैं इसको, इस डेफिनेशन को बोर्ड पे लिखता हूं. इस डेफिनेशन को बोर्ड पे लिखता हूं. आप इसको पॉज करके ये अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा. पॉज, नोट इट. नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई भी बोलते हैं. एट ए पॉइंट is defined as the force F per unit charge experienced by a vanishingly small test positive charge Q naught placed at that point. The electric field intensity vector E limit Q naught tends to 0 F upon Q naught. The direction of E is the direction of the test charge. जहां जहां ये टेस्ट चार्ज जाएगा वही डायरेक्शन होगी. तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है एट ए पॉइंट, वो क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. अब आप एक बार फिर से देखो, इसमें जो ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, देखिए इससे जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझाया और इस वीडियो लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसे एग्जाम्स में आप चाहते हो इस तरह से लिख सकते हो.
ये एक नोट्स फॉर्म में है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एट पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स वेक्टर। इसको वेक्टर भी लिख सकते हो। पर यूनिट चार्ज experienced by vanishingly small test positive charge Q naught placed at that point. The electric field intensity E limit Q naught tends to 0 F upon Q naught, ठीक है, और F is equal to Q naught E। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो डायरेक्शन है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्री टू डू सो। मींस अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम फ्री रखेंगे तो जैसे जैसे जिस जिस डायरेक्शन में वो जाएगा वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू माय स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इसमें। So students, I'm going to discuss with you unit of electric intensity. You know, force equal to Q into E. Say Q is the charge. So E is equal to force upon Q. So force is measured in Newton, Q is measured in Coulomb. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन अपॉन कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन अपॉन कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड इनवर्स। तो बिकॉज आपको पता ही है कि एम्पियर किसके इक्वल होता है? कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो ये इनवर्स नहीं आएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बना? यूनिट ऑफ ई एसआई में हुआ न्यूटन एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इन सीजीएस इट इज डाइन स्टैट कूलम सेकेंड इनवर्स। तो ये सीजीएस में यूनिट बना। तो ये एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आई मीन कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल सी हम डेरिवेशन भी करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए फर्स्ट। बेटा ये सारा नोट करो, बिकॉज ये आपके नोट्स बनते जा रही है, ट्यूशन है आपकी। दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं से प्लस क्यू, राइट। वैसे स्टूडेंट्स हम सारे ही पॉइंट चार्ज से ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज हमारा जो इसमें एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है जिसको कूलम फोर्स कहते हैं, वो टेस्ट चार्ज के ऊपर लगती है, वो भी पॉइंट चार्ज होता है। कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज ओनली। तो यहाँ पर मैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो ये डिस्टेंस है आर। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज ये आर पोजीशन वेक्टर? तो व्हाट इज फोर्स? दैट इज के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर में के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर, और इसका ये फॉर्म भी लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, राइट। अब आती है बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी के क्यू क्यू नॉट आर कैप, ये वाला ले रहा हूं मैं, आर कैप वाला, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप, वेक्टर्स में कोई भी ले सकते हो, अपॉन आर स्क्वायर। फर्क कितना, यहाँ वेक्टर अगर आर लगाओगे तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। आपको पता ही है कि आर कैप कौन होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये क्यू नॉट फोर्स कट गया तो क्यू नॉट नहीं आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड उसको फीड करता है ये लेक्चर, ठीक है। मैं वो पढ़ाने में विश्वास करता हूँ जो स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाता है, जिसके लिए आप अगर चाहो तो यू लुक एन असिस्टेंट टू योर टीचर, सो आई एम एन असिस्टेंट टू योर टीचर, राइट। तो ये बेटा नोट करो, इसको पॉज करके नोट करो, राइट। नाउ सी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके तीन कंपोनेंट बन जाएंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो इसका ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो ये आपको ये क्लियर हुआ। अब इसका मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस आएगा इसका अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ई वाई स्क्वायर, ई जेड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 डायमेंशनल इन नेचर, ये 3 डायमेंशंस में फैल जाती है। अब आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए सरफेस। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक सरफेस लेंगे, उसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा, देन इनटू एस एरिया, तो ये बन जाएगा टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो रो इनटू वी दैट इज इक्वल टू चार्ज। तो ये एक टोटल हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लॉजिक है। ये 2 एक्सरसाइजेस मैंने दी आपको। आपको एक और इंटरेस्टिंग बताएं बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट होती है वो होती है इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली टू अ यूनिट एरिया। कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं normally to a unit area, that is also called electric field intensity. So make it clear, hope ये आपको 14-15 मिनट का एक लेक्चर है, ये आपको समझ आया होगा। कि मैंने कोशिश की आपको सिंपल वे से समझाने की। फिजिक्स को मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आपको आसान बना के बता सकूँ। एंड अगर आपको लगता है कि विपिन सर की जो फिज़िक्स टीचिंग है वो सिंपल है, समझ आती है, तो आप उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो बेसिक लेवल से फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। एंड हमारा एक ऐप है VS स्कूल ऑफ साइंस, वो 9814121996 पे आपको मिल सकता है। हमारा एक और ऐप है टॉप रैंकर TOPRANKR.com, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो।
तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करता हूँ आपको अच्छा देने की, बाकी आप जाने। अगर आप अपने कमेंट्स में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, एक सिंपल मेथडोलॉजी है पढ़ाने की, कोई ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता। वो पढ़ाता हूँ जो आपको चाहिए और जो आपके सिलेबस में है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।